Hello, good morning to all. In advanced separation technique, our next topic is based upon reverse osmosis, in which we already study about different types of membrane module. Learned we learned in previous lecture various types of membrane module. Okay, now we learned. Okay, so in today's lecture we learned about concept of reverse osmosis and reverse osmosis, and commercial application of reverse osmosis and advantages of uh, reverse osmosis. So let we start. Okay, so in unit number 8, let's start our topic introduction. So what is RO? So RO is हमने क्लासिफिकेशन पहले ही क्लासिफिकेशन देखा था. तो जो भी मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी है दैट कैन बी डिवाइड बेस्ड अपॉन वेरियस कमर्शियल एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन वेरियस टाइप लाइक which we are using force, any driven force. So based upon driven force we can classify membrane separation technology in first reverse osmosis, micro filtration, nano filtration, ultra filtration, pervaporation. So all these type of processes is known as process driven, highly process driven. Okay, highly pressure driven process. Okay, so one of them, that is RO, that is reverse osmosis. So reverse osmosis is water purification technology that uses सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, तो आरओ क्या है? सो आरओ दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम वी आर यूजिंग डेली यूज. ओके, आरओ जो है वो हम डेली यूजेस में यूज करते हैं. उसमें क्या करता है? मेनली फंक्शन दैट इज द वाटर को प्यूरिफाई करता है. उसके अंदर बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज हो, विजिबल इम्प्योरिटीज हो, नॉन विजिबल इम्प्योरिटीज हो, वो सारी इम्प्योरिटीज को वो रिमूव करता है एंड वाटर को क्लीन करता है. ओके, एंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट कैन इट इज यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो उसके अंदर एक क्या होता है कि एक लेयर होता है मेम्ब्रेन का. मेम्ब्रेन दैट इज वन ऑफ द सेपरेशन पॉइंट, जहां से हमारा जो भी लिक्विड है सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाए. It works on the concept of diffusion. So basically it works on the main concept कौन सा है? That is on diffusion. Like हमने second type देखा था, तो basis on क्या था? एक ion exchange और concentration gradient. तो ये second type है concentration gradient का, कि जैसे कि क्या होता है कि हायर concentration से low concentration तक क्या होता है कि diffusion होता है. Basically we know that in mass transfer जो डिफ्यूजन होता है क्या होता है? हायर मास ट्रांसफर कोफिशिएंट से क्या होता है कि लोअर मास ट्रांसफर मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ क्या होता है? डिफ्यूज हो रहा है. तो इट इज वन ऑफ द यूजिंग द वन ऑफ देम कॉन्सेप्ट कि वो क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑल्सो नोन एज अ हाइपर फिल्ट्रेशन. जो फिल्ट्रेशन है उससे भी कहीं बेटर फिल्ट्रेशन इज, सो इट्स कॉल्ड हाइपर फिल्ट्रेशन. कि इसके अंदर से भी बारीक छोटे से भी छोटा मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस उसको रिमूव कर देता है. ओके, आरओ कैन रिमूव मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम दिस सॉल्यूशन. एज आई टॉक आई कैन से कि जो आरओ है वो क्या करता है कि छोटा से भी एनी टाइप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर सकता है एंड देन उसके अंदर से आयंस को भी वो रिमूव कर सकता है. सो इट इज़ वेरी क्लीन एंड प्योर टेक्नोलॉजी. सो दैट्स वाई वी यूजिंग आरओ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटिंग द वाटर एंड वी यूज आरओ इन आवर डेली यूजेस. नाउ आवर नेक्स्ट point is what is osmosis, and second thing is what is reverse osmosis. But further we again check or we recall our processes, how membrane separation technology, membrane separation techniques we are using. Okay, so let me see.
So as we show in figure, तो reverse osmosis process क्या है? That is in a simple process, that is, तो वो क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन मॉड्यूल होता है. मेम्ब्रेन मॉड्यूल दैट मीन्स कि कोई भी एक सिस्टम है, सो उसके अंदर क्या हम यूज़ करते हैं? मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. दैट इज़ वन टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन क्या करता है? ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ही पास करने देता है. उसके अंदर कोई भी सॉलिड इम्प्योरिटी हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसे वो रिटेन कर देता है. सो ये है हमारा मेम्ब्रेन. ओके, तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ओके, अगर हम सॉल्ट वाटर को, अगर वाटर के अंदर क्या है? वाटर के अंदर की सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के अंदर से हमें प्योर वाटर हमें निकालना है, हमें प्योर वाटर करना है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को हमें रिमूव करना है. देन वी आर यूजिंग आरओ सिस्टम. तो बेसिकली व्हाट हैपन इन आरओ सिस्टम कि अगर हम वो जो सॉल्ट वाटर वाला जो सॉल्यूशन है उसे हम मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के अंदर, आरओ टेक्नोलॉजी के अंदर हम फिलअप करेंगे, यहाँ से हम इनलेट करेंगे एट अ हाई प्रेशराइज. ओके, तो हाई प्रेशराइज अगर हम इसे इनलेट करेंगे तो व्हाट हैपन कि ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर देगा? ये जो वाटर वाइट मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज आवर सॉल्ट. ओके, तो वो क्या करेगा? ओनली लिक्विड में से वाटर को ही यहाँ से क्या करने देगा? यहाँ से पास करने देगा. और जो भी ये वाइट है दैट इज अवर सॉल्ट, तो सॉल्ट को वो रिटेन कर देगा. तो इसी तरह से हमें सेम फिनोमेना के साथ हम पानी के साथ पानी का भी ट्रीटमेंट करता है. देखिए यहाँ ये जो पार्ट है दैट इज सॉल्ट वाटर और ये है फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर. ओके, इस फंडामेंट से वो वर्क करता है. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इस चैप्टर के, तो उसमें क्या होता है कि जो भी रिटेंटेड है और ये क्या हो गया? दैट इज अवर रिटेंटेड. तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? ये पास नहीं हो जाएगा. तो ये हमारा रिटेंटेड मटेरियल है और ये हमारा परमेट मटेरियल है, मतलब परमेट पार्ट है. सो इस फंडामेंट से रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क करता है. ओके, सो ये था पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस. नाउ लेट वी चेक व्हाट इज द ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, सो ऑस्मोसिस, so let me start the definition. So definitions, it state that the solvent naturally moves from an area of low solid concentration to an area of higher solute concentration called osmosis process. Okay, तो बेसिकली व्हाट इज द ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये कहती है कि जिस सॉल्वेंट के अंदर द सॉल्वेंट इज नेचुरली मूव फ्रॉम, तो सॉल्वेंट क्या कर रहा है? नेचुरली मूव कर रहा है. ओके, उस एरिया से जहां उसका लोअर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया का जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन जो भी है हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया, तो उसे कहेंगे ऑस्मोसिस. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, द सॉल्वेंट नेचुरली मूव्स फ्रॉम एन एरिया of a low solid concentration to an area of high solute concentration called osmosis process. Okay, so what happened here? लाइक कोई यहाँ पे एक सिस्टम है, तो वहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है और एक पार्ट के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, दूसरे के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है. ओके, तो ये है लोअर कॉन्सेंट्रेशन कंटामिनेशन का सॉल्यूशन, जो उसके अंदर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कम है. ओके, और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो एग्जैक्टली व्हाट हैपन हियर? तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा? मूव्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा. तो सो द ऑस्मोसिस प्रोसेस कैन बी मोर, वी कैन अंडरस्टैंड. लेट अस सी वीडियो. सो एज पर द इंस्ट्रक्शन, osmosis
Osmosis is a naturally occurring process. ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है जनरली बेसिकली व्हाट हैपन हियर, तो कि एक ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे लिक्विड खाली वाटर है, ओके। और यहाँ पे दूसरी साइड में क्या है, तो कि दूसरी साइड में कोई वाटर कॉन्सेंट्रेशन कोई भी सॉल्यूशन है और उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगा कि जो भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, जो वाटर है तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन कम है और दूसरी साइड क्या है कि यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो लिक्विड फ्लो कहाँ करेगा, लेफ्ट से लेके राइट तक। सो एज वी शो इन वीडियो, तो ओके, तो ये जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है, ओके, एक साइड सॉल्ट मॉलिक्यूल है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये वाटर है तो वो कहाँ जा रहा है, देखो ये लेफ्ट से लेके राइट हैंड साइड तक जा रहा है। सो इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस, ओके, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, क्यों, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ है ऑटोमेटिकली मूव होता है, ओके। और सेम फंडामेंट रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर देखो कि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ ये मूव हो रहा है मॉलिक्यूल्स, और अगर हम फोर्सफुली, अगर हम क्या करेंगे, हमें प्योर लिक्विड चाहिए तो हम राइट हैंड साइड हम फोर्सफुली प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन की वजह से ओनली लिक्विड है वो राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड तक मूव करेगा। वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर राइट हैंड साइड, तो ओनली देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इज ओनली ट्रांसफरेड फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, इट इज कॉल्ड दिस फंडामेंट्स, इट्स कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। ओके, सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेके हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, सो डिफाइन दैट रिवर्स ऑस्मोसिस इन विच डेफिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग a solvent from region of higher solute concentration through semi-permeable membrane to a region of low solute concentration by applying a pressure। जैसे हमने वीडियो में देखा कि what exactly happened, तो उसके अंदर अभी osmosis process is made by naturally, then reverse osmosis process is we have to carry it out using high pressurized system। तो अभी हम जो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, देखिए दैट इज अवर हाई सॉल्यूशन, ओके, कॉन्सेंट्रेटिंग सॉल्यूशन, और दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। इफ वी अप्लाइंग हियर प्रेशर, तो इसकी वजह से व्हाट हैपन, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर से ओनली वाटर इज फ्लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ओके। वंस अगेन आई क्लियर, ऑस्मोसिस प्रोसेस is naturally conducted and reverse osmosis process is conducted applying pressure on the system, okay। So reverse osmosis is the process of forcing a solvent by the region of high solute concentration through semi permeable membrane to a region from a low solute concentration by applying a pressure, okay। So ये फंडामेंट था ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ वी सी व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ आरओ। सो यूज ऑफ आरओ सिस्टम, आरओ टेक्नोलॉजी, दैट इज, तो आरओ का यूज क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन, हम जो पानी पी रहे हैं हमारे घर पे भी आरओ सिस्टम लगा रहता है, सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ यूज ऑफ आरओ इज क्लीनिंग प्यूरिफाइंग द वाटर। सेकेंड थिंग इज वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन, अगर वेस्ट वाटर के अंदर वेस्ट का कंपोजिशन ज़्यादा है तो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं यूजिंग आरओ टेक्नोलॉजी। थर्ड इज हाइड्रोजन प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी हम आरओ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ओके। हाइड्रोजन का
नेक्स्ट इज मेपल सिरप प्रोडक्शन इन फूड इंडस्ट्री। ओके, तो इसका दूसरा यूज एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि इट इज़ यूज्ड वाइडली यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज एज वेल एज फूड इंडस्ट्रीज, ओके, एंड केमिकल इंडस्ट्री। आर ओ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डी आयोनाइज वाटर में से आयोनाइज मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए, वाटर को डी आयोनाइज करने के लिए भी यूज होता है। सो ये थे use of, or we can say that the application of RO technology. Next is that advantages of RO system. So RO performs a separation without a phase change and thus the energy requirement are very low. So basically what happened, जो RO system है उसके अंदर separation हो रहा है तो उसके अंदर phase change नहीं हो रहा है, तो that is the main advantages. तो इसके अंदर फेज चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, सो इसकी वजह से मेन एडवांटेजेस क्या रहता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लो, सो एनर्जी कंजप्शन इज़ वेरी लो। सेकंड, आरओ सिस्टम्स आर कॉम्पैक्ट एंड स्पेस रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लेस विथ अदर डिसॉल्टिंग सिस्टम लाइक डिस्टिलेशन। तो आरओ सिस्टम है, जैसे हमें पता है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो आरओ सिस्टम है हम यूज़ करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस वेरी कॉम्पैक्ट, वो बहुत ही कम उसको स्पेस लगती है, और जो भी इसकी जो डिज़ाइन है वो क्या है, वेरी कॉम्पैक्ट है, और इसकी वजह से तो दैट इज़ वेरी यूजफुल। और अदर प्रोसेस, उसकी कंपैरिजन में अदर प्रोसेस लाइक अ डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ड्राइंग प्रोसेस है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उसकी जो अलग अलग इक्विपमेंट है उसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो सारे मुकाबलों में आरओ सिस्टम इज़ द बेस्ट। Many RO systems are fully automated and designed to start up and shut down automatically. Thus, RO plants usually require little labor work. Okay? जैसे कि हमें पता है कि RO system are fully automized, जो हमारा पानी का RO है वो क्या आता है, fully automized। जैसे ही RO system के ऊपर एक फुल्ली टैंक होती है जो स्टोरेज एरिया होता है, तो वहाँ पे जैसे ही पानी जो कम हो जाता है, ओके, वो स्टोरेज एरिया कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आरओ सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वो एरिया फिलअप कर देता है। तो इसी वजह से मतलब सेम फिनोमेना यूज कर सकते हैं, मतलब यूज होता है सारी इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री के वहाँ पे जो आरओ सिस्टम है वो क्या है, फुल्ली ऑटोमाइज। सो इसकी वजह से जो लेबर वर्क है, इट रिक्वायर वेरी लेस। Due to their modular design, maintenance is easy and scheduled maintenance can be performed without shutting down the entire plant. Okay, तो modular design इसका cleaning purpose क्या है, cleaning जो maintenance है वो बहुत ही कम है और maintenance भी बहुत कम है, और इसका maintenance करने के लिए पूरे प्लांट को, एंटायर प्लांट को शट डाउन, दैट मीन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो इट इज़ मेन एडवांटेजेस। The modular design also makes expansion an easy option. Okay, so modular design है वो क्या करता है, that is expansion, and but that is very easy option. Okay, now let us see the disadvantages of RO. Okay, as per see that the disadvantages of RO system, that is in which hardness is not removed. Okay, so RO system that cannot remove hardness of any solution, hardness that cannot be removed by the RO system. It does not remove dissolved gas. Okay, अगर पानी के अंदर कोई गैस डिसॉल्व किया गया है तो वो RO सिस्टम उसे रिमूव नहीं कर सकती है। So that is the main disadvantages. It removes beneficial healthy minerals too. Okay, तो RO सिस्टम हमें पता है, जैसे कि उसके अंदर पानी के लिए हम RO सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, अननेसेसरी मिनरल्स को तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है उससे तो रिमूव कर ही देता है, बट मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि पानी के अंदर जो भी नीडेड मिनरल्स है जिसकी हमें ज़रूरत है उसे भी वो रिमूव कर देता है। सो इसकी वजह से हेल्थ इश्यू भी क्रिएट हो सकते हैं। इट डिस्पोजल ऑफ कॉन्सनट्रेट, तो ये क्या होता है कि दैट इज़ वन टाइप ऑफ डिस्पोजल होता है कि कॉन्सनट्रेट का वो क्या करता है, डिस्पोजल नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाता है और मेम्ब्रेन फॉल होने के चांसेस हो सकता है, तो उसकी वजह से रिप्लेसमेंट जो भी है उसका
खर्च ज़्यादा हो सकता है। और जो भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो उसे हम यहाँ पे नहीं कर सकते यूज़। आरओ प्रोसेस कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट अ प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, जैसे ही मैंने बोला कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हैवी विस्कस लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उसे हम डायरेक्टली आरओ सिस्टम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आरओ सिस्टम के यूज़ के पहले हमें उसका प्री ट्रीटमेंट बहुत करना ज़रूरी होता है। देन आफ्टर वी यूज़ कर सकते हैं आरओ सिस्टम का, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वो आरओ मीन्स के परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से वो पास नहीं हो पाता है। सो आरओ प्रोसेस कैन नॉट बी अप्लाइड विदाउट प्री ट्रीटमेंट। सो उसके पहले उसका प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसके अंदर से जो भी हार्ड रॉक और बड़े बड़े हैवी सॉलिड्स मटेरियल है उसे रिमूव किया जाता है। उसके अंदर बायोलॉजिकल जो भी सब्सटेंस है उसे भी रिमूव किया जाता है। देन आफ्टर जो भी सॉल्यूशन है दैट आर फेड इनटू द आरओ सिस्टम।